जब आप तवाफ़ के नफिल अदा कर लेंगे तो उसके पास ही आपको जगह जगह ये आब ज़मज़म के कूलर नज़र आएंगे। ये सुन्नत है, आप यहाँ पर आएँ और फिर आपने रज के आब ज़मज़म पीना है, जी भर के सैरों के। और आब ज़मज़म की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शफ़ाअ मिन कुल्लि दाई। और जिस नीयत से आप आब ज़मज़म पढ़ेंगे, जिस दुआ के साथ, वो कबूल होगी। अच्छा, ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है खाना काबा का, ये मुकाम इब्राहीम के पीछे, यानी मुकाम इब्राहीम और हिजरत अस्वद के बिल्कुल बैन यानी दरमियान में है। यहाँ आपको लोग जो है वो रोते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो आपने जब अपना आब ज़मज़म पानी पी कर जब आपने सही करने जाना है, तो उससे पहले आपने इस दरवाज़े पर आना है और यहाँ अल्लाह से रो के और गिड़गिड़ा के दुआएं मांगनी है। शायद आपको नज़र आ रहा होगा लोगों ने हाथ बुलंद किए हुए हैं। ये इसलिए कि ये दुआ की मकबूलियत, दुआ की कबूलियत का ख़ास टाइम है। यहाँ आप रो रो के दुआ के अल्लाह से वो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। अच्छा, तो दोस्तों अब आपने सही करने की नियत करनी है। सही करने के लिए आपने एक स्टेप और करना है, और ये है इस्तलाम नंबर 9। यानी आपने फिर उसी ग्रीन लाइट के पास जो कि वहाँ सामने है, अगर आपको जगह नहीं मिलती, अगर जगह मिलती तो आप हिजर असद के पास जा सकते हैं, अगर नहीं तो वहाँ खड़े होकर एक दफ़ा फिर आपने इस्तलाम करना है, जो कि मैंने आपको बताया है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर आपने यहीं से होते हुए, इन्होंने डायरेक्शंस लगाई हुई है, जैसा आप वो सामने जैसा आप देख रहे हैं सही करने की जगह, तो उस ग्रीन लाइट से आप अपने आखिरी तवाफ़ को ख़त्म करते कैरी ऑन करें और यहाँ मकाम इब्राहीम के पीछे आके नमाज़ अदा करें। फिर आपने यहाँ पर आब ज़मज़म पीना है। फिर आपने दोबारा वहाँ मुतल्ज़िम के पास जाके खूब गिड़गिड़ा के दुआएं मांगनी है और इस्तलाम करके फिर आपने सही करने के लिए आना है। तो यहाँ से आप जाएंगे सही करने के लिए। अच्छा, जो एक बात मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि देखें, तवाफ़ करने की नीयत या सही करने की नीयत या उम्रा करने की नीयत वो सारी एक ही है। अरबी में, उर्दू में जिसका खुलासा ये कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी रज़ा के खातिर उम्रे के तवाफ़ की नीयत करता हूँ, तू मुझे इसे आसान, तू इसे मेरे लिए आसान कर और इसे कबूल फरमा। इसी तरह आपकी जो है वो सही करने की भी नीयत है कि अल्लाह, मैं उम्रे की सही करने की नीयत करती या करता हूँ, तू इसे मेरे लिए आसान कर और कबूल फरमा। तो चले आए अब सही करने के लिए सफ़ा की पहाड़ी की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों जो मेरे सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है वो सफ़ा की पहाड़ी है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है सफ़ा, स्टार्ट ऑफ सफ़ा। अच्छा, इस सफ़ा की पहाड़ी पर जब आप आएंगे तवाफ़ ख़त्म करके, तो फिर आपने किबला की डायरेक्शन मुँह करके सही की नीयत करनी है और कुछ दुआएं हैं वो आप देख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी। जो सफ़ा की दुआएं हैं उसमें से एक तो इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, यानी बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक है। इसके अलावा भी जो मस्तून दुआएं हैं वो आपने यहाँ मांगनी है, और भी जो कुछ भी दुआएं हैं वो मांग के आपने सही का आगाज़ शुरू करना है। जो यहाँ सफ़ा से लेकर तकरीबन 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से थोड़े से ज़्यादा मरवा की तरफ आप शुरू करेंगे। ये सारे लोग आपके सामने। तो हम सफ़ा से शुरू करते हैं मरवा की जानिब, चलें मेरे साथ। अब जो हमारा सफ़र सफ़ा से शुरू हुआ है मरवा की तरफ। ये सही करने का जो बैकग्राउंड है, जैसा कि हमें हमारे दीन में बताया गया है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने टेस्ट किया था कि वो अपनी बीवी और अपने छोटे बच्चे को यहाँ छोड़ के चले गए थे, और अम्मा हाजरा जो थी वो उस बच्चे की प्यास की तलब की वजह से वो परेशानी में कभी सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा भागती थी। तो उस दौरान पे अल्लाह ताला ने जो है वो आब ज़मज़म का पानी हमें मुअज्ज़ाती तौर पे अनायत फरमाया था। तो इस अल्लाह ताला को उनकी अदा इतनी पसंद आई कि
आने वाले हर मुसलमान पे जो हज उम्रे की नियत करता है, ये सुन्नत जो है ना वो लाजिम कर दी गई। अब ये देखिए, ये वो ग्रीन लाइट है जहाँ पर अम्मा हाजरा जो है वो भागी थी उस शिद्दत में, उस बच्चे की प्यास की शिद्दत में, परेशानी पे। तो यहाँ पर मर्दों का भागना जो है वो करार दिया कि जो मर्द हजरात हैं वो भागेंगे, जैसे मेरे सामने आपको मर्द भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि औरतें यहाँ पर ना भागें। जहाँ तक ये ग्रीन लाइट्स हैं वहाँ मर्द भागेंगे, उसके बाद फिर वो चलना शुरू कर देंगे। सही करते वक्त उसके दौरान आप कोई भी ज़िक्र कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप ज़िक्र और अस्कार में मशगूल रहें, दुआएं मांगें अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की, और जितने भी कुतुब वगैरह हैं उसमें जो भी किताबों में दुआएं वगैरह दी गई हैं लिखी, वो आप मांग सकते हैं। हाँ, ये लाजिम नहीं है, आप खामोशी में भी कर सकते हैं, लेकिन अफजल ये है कि आप दुआएं मांगें। अब हम मरवा की पहाड़ी के ऊपर आस्ता आस्ता चल रहे हैं, आस्ता आस्ता ऊपर चढ़ रहे हैं, जैसे लोग आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इस सफ़ा से मरवा तक आप आएंगे तो आपका एक चक्कर हो जाएगा। फिर आप जब मरवा पे आएंगे तो आपने, यहाँ पर बहुत रश है, लेकिन आपने वहाँ साइड पे खड़े होकर किबला रुख की तरफ मुँह करके आपने फिर वही दुआ करनी है जो पहले सफ़ा पे आपने की थी। इसके अलावा और बहुत से अस्कार हैं जिनकी डिटेल में मैं अभी जाता नहीं हूँ। आपने वो दुआएं करनी है। इस तरह आपका ये एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर करना है, इसी तरह सफ़ा से मरवा तीसरा। तो इस तरह करते करते आपका जो 7वां चक्कर है वो मरवा पे आकर ख़त्म होगा। मैं अभी आपको मरवा की पहाड़ी दिखाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने ऊपर टाइल्स लगा दी हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। जी, ये आप देखें मरवा की पहाड़ी का टॉप का हिस्सा देखें। ये इन्होंने जो है ये टाइल्स लगा दी हैं, बाकी के हिस्से पर खाली ये टॉप का हिस्सा रहने दिया ताकि पता लग सके कि मरवा की पहाड़ी है। अच्छा, यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपने 7वां चक्कर जब आपका कंप्लीट होगा, फिर आपने यहाँ पर देखना है कि कोई आपको खाली जगह मिले। अगर नहीं तो कहीं भी जगह मिल के आपने शुक्राने के 2 रकात नफिल अदा करने हैं। एक बात और जो मैंने किसी बयान में सुनी थी, लोग जो है वो बिदात करते हैं बहुत ज़्यादा। इस सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों को उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। मुझे तो लगता है ये पॉक्सी रेजन शायद उन्होंने लगा दिए। मैंने सुना है कि लोग जो है वो हथौड़ों से जो है ना पत्थर के तोड़ के ऐसे तब्बरों के ऐसे बरकत ले जाया करते थे, जो कि अगेन एक बिदत है। तो आप जो है ऐसी हरकत मत कीजिएगा। वैसे अब तो उन्होंने पॉक्सी रेजन यहाँ लगा दी है। एनीवे, जब आपका मरवा में 7वां चक्कर कंप्लीट होगा और आपके नवाफिल अदा हो जाएंगे, फिर आपने हल्क या कसर करवाना है। ख़वातीन तो जो है वो अपने क्या कहते हैं, यहाँ बहुत सी औरतें आई हुई थी, उनके पास कैंचियाँ होती हैं। अगर नहीं तो आप बाहर जाएं और कैंची के साथ जो है वो औरतें जो अपने बालों के 1/4 हिस्से को 1 मुनी के बराबर काटेंगी। इसकी डिटेल आप मज़ीद जो है वो देख लीजिएगा इंटरनेट में। मर्द हजरात जो है वो हल्क या कसर करवा सकते हैं। हल्क मीन यानी पूरे के पूरे सर मुंडवाना, जो कि अफजल काम है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप अफजल काम करें। उसके लिए आपको जब आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगा सही, तो आपने यहीं से जो है वो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है, आपको वापस अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी गेट से आप बाहर होंगे और बाहर जाके अपना हल्क या कसर करवाएंगे। बहुत से लोग वहाँ पर नाई वगैरह जो है वो खड़े होते हैं। तो इस तरह आप जब जैसे ही आप हल्क या कसर करवाएंगे तो आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा उम्रे का टूर, जो मुझे तो बहुत मज़ा आया। अगर कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और एक एडवाइस है कि आप इस वीडियो के अलावा भी खूब अच्छी तरह जो है वो जो है पढ़ के अच्छी तरह रिसर्च करके आइएगा उम्रे की। और अगर आपको इस वीडियो से कोई गाइडेंस मिली है तो आप ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको उम्रे और हज की तौफीक नसीब फरमाए।
अब मेरा जो नेक्स्ट पड़ाव है वो मदीना की तरफ है, और मक्का से मदीना पिछले ही चंद सालों में इन्होंने जो फास्टेस्ट ट्रेन इंट्रोड्यूस की है उसको एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा मदीने में चंद ज़ियारतें भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपका साथ मेरे साथ रहेगा और आप एंजॉय करेंगे। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं।